आज हम देखते हैं फिजिक्स 2 में इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर का एक पार्ट देखते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर क्या होता है, क्या लिखते हैं इसको पहले हम लोग। कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर मतलब समझते हो कि बहुत सारे कैपेसिटर मतलब सीरीज़ में लगा दें या पैरेलल में लगा दें, बहुत सारे, एक दो या दो से ज़्यादा, उसको कॉम्बिनेशन बोलते हैं। अगर हम लोग सीरीज़ में लगा दिए तो सीरीज़ का निकाल सकते हैं, फिर पैरेलल में लगा दिए फिर पैरेलल में निकालने का है। तो ये सब चीज़ होती है कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। तो एक थोड़ा सा इसके बारे में एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि क्या होता है। देखो एक प्लेट है, इसमें प्लस चार्ज है, प्लस चार्ज है, प्लस चार्ज है, और ये वाला प्लेट है जिसमें कि नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। तो ऐसे सीरीज़ में कनेक्ट कर रहे हैं, पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज प्लेट में। देखो एक और प्लेट हमने ज्वाइन कर दिया, जैसे कि इधर भी प्लस 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 प्लस, नेगेटिव 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 नेगेटिव, ये प्लस हम लोग, ये देखो तीन हम लोग ने कैपेसिटर अगर हम लोग सीरीज़ में लगा दिए तो इसका कुछ एक कैपेसिटेंस होएगा जिससे हम लोग, इसका कुछ एक कैपेसिटेंस होएगा। इस कैपेसिटेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, इन तीनों का एक कॉम्बिनेशन में एक कैपेसिटेंस मिलेगा, उस कैपेसिटेंस को हम लोग क्या बोल सकते हैं, इफेक्टिव कैपेसिटेंस। क्या बोल सकते हैं, इफेक्टिव कैपेसिटेंस। इसको हम लोग इफेक्टिव कैपेसिटेंस बोल सकते हैं। तीनों देखो, एक प्लेट लिए, दो प्लेट लिए, तीन प्लेट लिए, तीन प्लेट लिए, तो उसका कुछ एक कैपेसिटेंस होगा और उस तीनों का एक कैपेसिटेंस जो होता है वो उसको हम लोग बोलते हैं इफेक्टिव कैपेसिटेंस। तीनों से जो मिलता है कैपेसिटर उसी को इफेक्टिव बोलते हैं। क्या इफेक्ट मिल रहा है इसमें हम लोग को, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। देखते हैं कि कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर कॉम्बिनेशन कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के होते हैं। क्या होता है, एक सीरीज होता है कॉम्बिनेशन और एक होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स होता है। तो फर्स्ट हम लोग देखेंगे ये सीरीज कॉम्बिनेशन। ये वाला देखते हैं हम लोग, सीरीज कैपेसिटेंस इन सीरीज, कैपेसिटर्स इन सीरीज। कैपेसिटर्स क्यों लिखे, मतलब एक से ज़्यादा ही कैपेसिटर्स हैं, इसके लिए एस लगाया इधर हम लोगों ने, कैपेसिटर्स इन सीरीज़। तो हम लोग इसमें क्या बोल सकते हैं कि एक प्लेट लगा दी हम लोग ने, इधर पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, इधर नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, इसको हम लोग ने लगाया, ज्वाइन किया, कॉम्बिनेशन किया, ज्वाइन किया सीरीज़ में, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, फिर इसको हम लोग ने ज्वाइन किया, क्या हो गया, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव। ये तीनों प्लेट हो गया अपने पास, ठीक है। फिर इसको हम लोग ने इस तरह से सर्किट बना रहे हैं। इसका जो दूसरी साइड का होता है ना, कैपेसिटर का पार्ट होता है, तो उससे हम लोग अर्थ करते हैं, कभी भी अर्थ करते हैं, करना ही चाहिए अर्थ, ठीक है, ये करना पड़ता है अर्थ। तो इसको हम लोग, इसके बीच में कुछ वोल्टेज रहेगा, इसके बीच में कुछ वोल्टेज रहेगा, ठीक है। तो ये क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, ये होता है नेगेटिव चार्ज, और इन दोनों के बीच में कुछ वोल्टेज प्रोड्यूस रहता है। तो V1 इसको दे देते हैं, ये पॉजिटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज, इसके बीच में कुछ वोल्टेज रहेगा, V2 रहेगा, इसके ये पॉजिटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज, इसके बीच में कुछ वोल्टेज रहेगा, इसको हम लोग V3 दे देते हैं। कैपेसिटर का जो सेकंड वाला एंड रहता है वो अर्थ किया जाता है कभी भी, ठीक है। तो ये हो गया, ये तीनों प्लेट ये सीरीज़ में हो गए। तो हम लोग लिखेंगे कैपेसिटर्स इन सीरीज, कैपेसिटर्स इन सीरीज, ठीक है। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द सीरीज कॉम्बिनेशन इज V वोल्टेज। अक्रॉस में, पूरे में, अक्रॉस मतलब पूरे में क्या पोटेंशियल डिफरेंस है, V है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस
across the series combination across the series combination is V वोल्ट। ठीक है, इस पूरे सीरीज कॉम्बिनेशन में जो वोल्टेज हो रहा है, प्रोड्यूस हो रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या मिल रहा है, V वोल्ट। ठीक है, तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, जो टोटल को क्या लिख सकते हैं हम लोग, V इक्वल्स टू तीनों का V1 प्लस V2 प्लस V3 लिख सकते हैं हम लोग। ये टोटल है ना, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस है, तो V1 प्लस V2 प्लस V3 ये क्या हो गया अपना टोटल पोटेंशियल डिफरेंस हो गया। तो हम लोग को इसके पहले मालूम है कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या था। कैपेसिटेंस का फॉर्मूला था C इक्वल्स टू क्यू अपॉन वी। तो हमको V चाहिए तो V इक्वल्स टू क्यू अपॉन C हो जाएगा। ठीक है, ये हम लोग बता सकते हैं। तो V की जगह पे क्या लिख सकते हैं हम लोग, तो V की जगह V को तो V को हम लोग ऐसे V लिखते हैं, तो V1 की जगह पे क्या लिख सकते हैं हम लोग, तो Q अपॉन C1 प्लस, देखो इसको C1 दे दिए, C प्लस C2, V2 की जगह पे C2 आ जाएगा, प्लस Q अपॉन C2 प्लस Q3 अपॉन C3। ये था सीरीज़ में कॉम्बिनेशन में। हाँ, इसके बाद हम लोग कंसीडर करेंगे कि इसमें कंसीडर सी एस क्या बोल सकते हैं हम लोग कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस सबके लिए क्या मतलब पूरे सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए ये है कैपेसिटेंस, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस उसको बोल सकते हैं हम लोग, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इन सीरीज, ये ओवरऑल के लिए है। और ये सब था कि ये था C1 C2 C3 था, ये सिर्फ स्पेसिफिक के लिए था, इसके लिए था। ठीक है, और CS क्या पूरे के लिए कैपेसिटेंस है, उसको इफेक्टिव बोलते हैं, या तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बोल सकते हैं। तो इस B की जगह पे अपन क्या लिख सकते हैं, Q अपॉन Q, तो ऐसे कैसे कांस्टेंट रहेगा, Q अपॉन CS। ठीक है, तो और सेम लिख देने का, Q अपॉन C1 प्लस Q अपॉन C2 प्लस Q अपॉन C3। ये था अपना, इतना सीरीज़ में आया। फिर हम लोग अब इसके आगे हम लोग क्या देख सकते हैं कि Q को कॉमन ले रहे हैं, क्योंकि Q सब में दिख रहा है, इसको हम लोग Q को कॉमन ले सकते हैं। Q और देखो CS को अपन साइड में मतलब ये ऐसा लेते, Q को कॉमन ले लिया हम लोग ने, इक्वल्स टू इसमें से भी तीनों में से Q को कॉमन ले लिया हम लोग ने, तो इसमें क्या बचा, 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। ये क्या कॉमन निकल गया, तो इधर से का जो Q है वो कैंसिल हो जाएगा इससे, इस Q से। ठीक है, कैंसिल हो गया, तो अपने पास क्या बच रहा है, जब ये दोनों Q कैंसिल हो जा रहे हैं तो अपने पास 1/CS इक्वल्स टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 ये बच रहा है। ठीक है, तो फॉर 3 कैपेसिटर के लिए इक्वल्स देयर फॉर 1/CS इक्वल्स टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। ये किसके लिए हो रहा है, फॉर 3 कैपेसिटर के लिए। ये क्या होता है, 3 कैपेसिटर के लिए, तो 3 कैपेसिटर के लिए। अब देखेंगे हम लोग n कैपेसिटर के लिए, देखेंगे n कैपेसिटर के लिए, फॉर n कैपेसिटर, और n कैपेसिटर के लिए क्या देख सकते हैं कि देयर फॉर 1/C इक्विवेलेंट ले लेते हैं इसको, C इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 प्लस ऐसे से n तक, Cn तक लिया हम लोगों ने, n कैपेसिटर तक लिए। ठीक है, 3 कैपेसिटर था अपने पास, अब n कैपेसिटर के लिए ले रहे हैं। इफ़ ऑल कैपेसिटर्स आर इक्वल, अगर हम लोग लिख रहे हैं कि इफ़ ऑल कैपेसिटर्स आर इक्वल, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इफ़ ऑल कैपेसिटर आर इक्वल 1/C इक्विवेलेंट इक्वल्स टू n/C। ये होता है सीरीज़ में, क्या होता है, कैपेसिटर्स इन सीरीज़ में। इतना आपको समझ में आ गया, ये था पूरा सीरीज़ के लिए।
इसमें वोल्टेज वेरी नहीं करता है। तो इसके लिए कैपेसिटेंस लेते हैं, कैपेसिटेंस V इक्वल्स टू V1 प्लस वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस क्या आता है, V1 प्लस V2 प्लस V3 ये सब था। इससे हम लोग को ये मिला कैपेसिटेंस का मिला, कैपेसिटेंस के फॉर्मूले से ये अपने को मिला V की जगह पे पोटेंशियल डिफरेंस के लिए ये मिला। इन कंसिडर किए CS इज इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इन सीरीज़, मतलब सबके लिए इक्विवेलेंट, मतलब ये पूरे के लिए CS हो गया, फिर ये सब ऐसे रहेगा। फिर Q को कॉमन ले लिया हम लोग ने, Q कैंसिल हो जाएगा, बचेगा अपने पास 1/CS इक्वल्स टू 1/CS इक्वल्स टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 फॉर 3 कैपेसिटर के लिए। अब हम लोग को n कैपेसिटर के लिए देखना रहेगा। फॉर n कैपेसिटर के लिए 1/C इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 प्लस 1/Cn तक, n कैपेसिटर तक देखेंगे। फिर फॉर ऑल कैपेसिटर्स आर इक्वल, तो इसका हम लोग क्या लिख सकते हैं 1/C इक्विवेलेंट इक्वल्स टू n/C। ठीक है, इतना था। ये था क्या कैपेसिटेंस सीरीज़ के लिए, कैपेसिटर्स इन सीरीज़ के लिए। अब देखेंगे कैपेसिटर्स इन पैरेलल के लिए। सीरीज़ में था क्या, कैपेसिटर इन सीरीज़ में था कि ये वेरी कर रहा था क्या, पोटेंशियल जो था पोटेंशियल वेरी कर रहा था, और चार्ज जो था वो कांस्टेंट था। ठीक है, जो पोटेंशियल था वो वेरी कर रहा था कैपेसिटर में। ठीक है, इतना मेन बेसिक्स मान पड़ेगा कि कैपेसिटर इन सीरीज़ में क्या था कि जो वोल्टेज होता है, जो पोटेंशियल होता है वो वेरी कर रहा था। ठीक है, और इसमें इधर चार्ज जो होता है वो कांस्टेंट होता है। इसमें पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल वेरी करते रहता है और चार्ज सेम रहता है। अब देखते हैं हम लोग पैरेलल के लिए। पैरेलल में क्या रहता है, पैरेलल में उल्टा होता है। पैरेलल में जो पोटेंशियल होता है, पोटेंशियल वो सेम रहता है, और जो चार्ज होता है वो वेरी करता है। वो कैसे होता है मैं आपको बताता हूँ। क्या लिखेंगे, कैपेसिटर्स इन सीरीज पैरेलल, कैपेसिटर्स इन पैरेलल। तो क्या था ये, इसका था ये डायग्राम। कैपेसिटेंस इन पैरेलल में क्या कर सकते हैं हम लोग कि पैरेलली कनेक्ट रहेगा। ये जो रहेगा, देखो ये पैरेलल रहेगा एक एकदम, ये जो है देखो ये पैरेलल में क्या है कि 3 कैपेसिटर, कैपेसिटर 1, कैपेसिटर 2, कैपेसिटर 3 कैपेसिटर्स है जो कि पैरेलली कनेक्टेड है, जो कि एक दूसरे से पैरेलली कनेक्टेड है। इधर क्या है, वोल्टेज है, और ये जो है एक प्लेट, जो प्लेट का साइड है, एक साइड जो होता है उसको अर्थ करते हैं हम लोग, अर्थ करते हैं कि लीकेज ना हो, कुछ भी ना हो, तो उससे करंट ना फैले। इसके लिए अर्थिंग किया जाता है ना कभी भी। तो इधर से देखो, अगर हम लोग चार्ज पास कर रहे हैं, क्यू अगर पास हो रहा है, तो इधर से आने के बाद डिवाइड हो जाएगा, जो चार्जेस है वो डिवाइड हो जाएगा। तो इधर क्या चल जाएगा, इधर क्या Q1 चल जाएगा, इधर क्या चल जाएगा Q2 चल जाएगा, इधर क्या चल जाएगा, इधर Q3 चल जाएगा। 3 चार्ज में ये डिवाइड हो जाएगा। ये ऐसा होता है। तो इसमें क्या होता है कि जो वोल्टेज होता है वो सेम होता है, वोल्टेज होता है, ओवरऑल वोल्टेज जो होता है वो सेम होता है, और जो चार्ज होता है और वेरी करता है। क्या करता है, वो वेरी करता है। ठीक है, हम देखते हैं कैपेसिटर इन पैरेलल, कैपेसिटर इन पैरेलल। कैपेसिटर्स इन पैरेलल में हम लोग देखते हैं कि चार्ज जो होते हैं ना, चार्ज इसमें क्या होता है कि जो चार्जेस होते हैं ना, चार्ज हर पोजीशन पे डिफरेंट होता है, हर पॉइंट पे चार्जेस आर डिफरेंट ऑन ईच कैपेसिटर पे जो चार्ज होता है वो डिफरेंट होता है। जो चार्जेस होते हैं डिफरेंट होते हैं एट ईच कैपेसिटर पे, जो चार्जेस होते हैं वो डिफरेंट होते हैं ईच कैपेसिटर पे। तो टोटल चार्ज कितना होता है, टोटल चार्जेस आर अब टोटल चार्जेस क्या होता है, Q इक्वल्स टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। क्या होता है, ये टोटल चार्जेस होता है, टोटल चार्जेस। तो हम लोग Q1 को क्या लिख सकते हैं, वाई सी के उसी जो जिसको हम लोग ऐसे लिखते थे पहले, C इक्वल्स टू Q अपॉन V लिखते थे ना। तो इसको अभी हम लोग को क्या चाहिए, अब Q चाहिए ना, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, Q को Q इक्वल्स टू C इंटू V। ठीक है, तो हम लोग Q की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, CP, इसको इक्वलेंट लिख सकते हैं CPV इक्वल्स टू, या तो इसको पहले Q लिख सकते हैं, Q इक्वल्स टू, और Q1 का हम लोग क्या लिख सकते हैं, C1 इंटू V। इसको हम लोग लिख सकते हैं C1 V लिख सकते हैं, प्लस Q2 को क्या लिख सकते हैं, C2 V लिख सकते हैं, प्लस Q3 को क्या लिख सकते हैं, C3 V लिख सकते हैं। ठीक है,
तो हम लोग जो Q को, अब ये क्या आता है, Cp जो है ये क्या लिख सकते हैं, इक्विवेलेंट हो सकता है ना, इक्विवेलेंट कैपेसिटर V इक्वल्स टू C1V प्लस C2V प्लस C3V। ठीक है, तो हम लोग जब V को कॉमन निकाल लेंगे हर जगह से, क्योंकि V को कॉमन निकाल लेंगे तो हम लोग क्या मिलेगा, Cp इंटू V इक्वल्स टू, V को कॉमन निकाल लिए तो बचा C1 प्लस C2 प्लस C3, क्या बचा, C1 प्लस C2 प्लस C3। जब हम लोग V को कॉमन निकाल लिए, वोल्टेज को जब कॉमन निकाल लिए, जब वोल्टेज को कॉमन निकाल लिए तो ये कैंसिल इससे होगा, ये कैंसिल इससे होगा, तो अपने को क्या मिलेगा लास्ट में, तो Cp इक्वल्स टू C1 प्लस C2 प्लस C3। ये क्या था, ये हमें मिला फॉर 3 कैपेसिटर के लिए, फॉर 3 कैपेसिटर के लिए, कितने के लिए, 3 कैपेसिटर के लिए मिला अपने को। फॉर n कैपेसिटर के लिए हम लोग देखते हैं, फॉर n कैपेसिटर के लिए, फॉर n कैपेसिटर, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि जो Cp हो सकता है इक्वल्स टू C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस, ऐसे लेके हम लोग Cn तक ले जाएंगे। ठीक है, तो n कैपेसिटर के लिए होता है। तो हम लोग इफ़ ऑल कैपेसिटर आर इक्वल, अगर ऑल कैपेसिटर इक्वल रहेगा तो हम लोग इसको लिख सकते हैं C इक्वलेंट इक्वल्स टू NC। ये होता है ये अपना पैरेलल के लिए कैपेसिटर। तो हम लोग को पता चला कि जो भी कैपेसिटर रहता है वो ज़्यादा रहता है पैरेलल में, और सीरीज़ में कम रहता है, क्योंकि सीरीज़ में 1 में था और पैरेलल में क्या था, प्लस में, C1 प्लस C2 प्लस C3। तो इसमें कैपेसिटेंस ज़्यादा होएगा पैरेलल में, और सीरीज़ में क्या आएगा, कैपेसिटेंस कम होएगा। और उसमें सीरीज़ में क्या रहता है कि जो भी वोल्टेज जो रहता है वो वेरी करते रहता है, और उसमें क्या रहता है कि जो चार्ज होता है वो वेरी करता है, इसमें वोल्टेज सेम रहता है। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये क्या आता है, C इक्विवेलेंट इफ़ ऑल कैपेसिटर्स आर इक्वल, अगर ऑल कैपेसिटर इक्वल रहेगा तो C इक्विवेलेंट इक्वल्स टू NC। ये होता है पैरेलल कैपेसिटर इन पैरेलल के लिए होता है। अगला वीडियो देखते हैं बाद, अभी के लिए इतना ही काफ़ी है। ठीक है, थैंक यू।